you already studied the type of sets. Okay, आपने पहले ही types of sets क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल देखे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो एक गो थ्रू करती हूँ कि कौन से टाइप्स रहते हैं. एक तो आप लोगों ने सीखा, एक तो सिंगल टोन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड लास्ट इज इक्वल सेट. व्हाट इज अ सिंगल टोन सेट? द सेट विच कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट्स. ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट्स है, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगल टोन सेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने ऐसा एक सेट लिखा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. ओके, इवन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? एक ही होता है, दैट इज 2. तो उस सेट में सिर्फ क्या आएगा? 2. एक ही नंबर आ रहा है ना. सो इस सेट को हम लोग बोलेंगे सिंगल टोन सेट. व्हाट इज मीन बाय एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट मतलब हम लोगों ने द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी सिंगल एलिमेंट्स. ऐसा सेट कि जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं आता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट. अगर मैंने कहा कि इवन प्राइम नंबर लेस देन 1, अगर इवन प्राइम नंबर 2 ही रहता है, लेस देन 1 तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे वो क्या रहेगा? एम्प्टी सेट. सो ऐसे या उसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं ना. फाइनाइट सेट, जिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट मतलब लिमिटेड एलिमेंट्स रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट. कि हम लोग काउंट भी कर सकते हैं एलिमेंट्स और वो लिमिटेड भी रहते हैं, इसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं. समझो कि अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपका एक ऐसा सेट है जिसमें 1 to 10 नंबर्स आ रहे या 1 to 5 नंबर्स आ रहे. अगर मैंने 1 to 5 नंबर्स का यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पे डिफाइन किया, तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट. नाउ इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट मीन्स द सेट जिसमें हम लोगों को अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, मतलब जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते और जिसका लिमिटेशन नहीं है, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. अगर मैंने आपको कहा कि सारे इवन नंबर्स का, जितने इवन नेचुरल नंबर्स है, उसका आपको क्या करना है? सेट लिखना है. सो इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10. बट जिसका लिमिटेशन नहीं होता, वो अनलिमिटेड रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट. अभी हम लोगों को क्या करना है? इक्वल सेट. इक्वल सेट्स मीन्स व्हाट? कि आपके पास ऐसे दो सेट्स होंगे, जिस दो सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे. अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं एक ए सेट लेती हूँ जिसमें एलिमेंट है 1, 2 and 3, और बी सेट है और जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 2, 1, 3. सीरीज वाइज सेम नहीं है, बट सारे ए के एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है. सो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. ओके, जिन दो सेट्स में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट. ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ सेट्स. ओके, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2. देखिए 1.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट. जस्टिफाई योर आंसर. आपको क्या करना है? ऐसे सेट दिए हुए हैं A, B, C. ओके, आपको बताना है कि इनमें ये कौन से इक्वल सेट्स है और कौन से नहीं है. अगर नहीं है या है, वो बताने के बाद आपको वो आंसर जस्टिफाई भी करना है, आपको उसका रीजन भी देना है. ओके, सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ए सेट आपको क्या बताया? ए सेट ए x such that 3x minus 1 is equal to 2. आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? x क्या है? 3x minus 1 is equal to 2. आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा साइड बाय साइड. क्या आएगा? देखिए यहाँ पे -1 है, उस साइड शिफ्ट होगा तो हो जाएगा +2. सो 3x is equal to 3. सो क्या आएगा? x is equal to 3/3, that is 1. सो x की वैल्यू क्या है? 1. इसका मतलब इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा? 1. इसको देना है
इक्वेशन नंबर 1. ना P सेट P में आपको क्या बताया है कि x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. आपको क्या बताना है, ऐसा एक आपको नंबर बताना है, नेचुरल नंबर जो प्राइम भी नहीं है और जो कंपोजिट भी नहीं है. ऐसा एक ही नंबर है हमारे नंबर लाइन में. कौन सा है वो? दैट इज 1. सो इसको इक्वेशन नंबर क्या दोगे? 2. ओके ना. सेट सी देखिए, सेट सी में क्या बताया? x such that x belongs to natural number. x क्या है? नेचुरल नंबर है but is less than 2. less than 2 नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 राइट, एंड लेस देन 2 तक ही लेना है. इसका मतलब हम लोग सिर्फ क्या लेंगे? 1. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c is equal to 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर. अभी हम लोगों को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 देखिए. यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3. क्या है इक्वेशन 1, 2 and 3? देखिए यहाँ पे सेट A में भी 1 ही एलिमेंट आ रहा है, सेट B में भी 1 ही एलिमेंट्स आ रहा है, सेट C में भी 1 ही एलिमेंट आ रहा है. इन तीनों में एक ही एलिमेंट्स आ रहा है. ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से मुझे क्या मिला? सेट A, B and set C are contain same elements. Therefore, set A, set B and set C are equal sets. और उसको ही हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे लिखकर उसको बॉक्स करेंगे. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. डिसाइड whether the set A and B are equal sets. Give reason for your answer. आपको दो सेट्स दिए हुए, सेट A एंड सेट B. आपको क्या करना है? ये दोनों सेट, सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही करना है कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है कि नहीं बताना है और उसका रीजन देना है. ओके, सो यहाँ पे देखिए सेट A क्या बताया हम लोगों को? सेट A हम लोगों को पता है कि इवन प्राइम नंबर. अभी इवन प्राइम नंबर्स कौन से रहते हैं? सिर्फ एक ही रहता है. कौन सा? 2. ओके, सो इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1. ना सी सेट B सेट में क्या बताया है? x such that 7x minus 1 is equal to 13. हम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है. अभी यहाँ पे देखिए ये इक्वेशंस ऐसे आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 मीडियम. ओके, वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं. यहाँ पे देखिए 7x is equal to 13, माइनस 1 वहाँ शिफ्ट होके प्लस 1 हो जाएगा. सो 7x is equal to 14. तो आएगा 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा. तो आंसर क्या आएगा? 2. तो x का आंसर अगर 2 आया तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कर्ली ब्रैकेट में 2. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहता है? इक्वेशन 1 एंड 2 की दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स है. सो सेट A एंड सेट B are having सेम एलिमेंट्स. दोनों सेम एलिमेंट्स कंटेन करते हैं. ओके, कौन सा एलिमेंट है वो? 2. बराबर. अभी सेम एलिमेंट कंटेन करते हैं तो वो सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट. देयरफॉर सेट A
and set B are equal sets. अगर आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे A is equal to E. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 होता है ओवर, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि कौन से इक्वल सेट है और कौन इक्वल सेट है कि नहीं वो बता के उसका रीजन यहाँ पे लिख दिया. अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिए हुए जो सेट्स है वो सेट एम्प्टी सेट है कि नहीं वो बताना है और उसका रीजन देना है. ओके, अभी देखिए यहाँ पे ए सेट आपको क्या दिया हुआ है. ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. ना नेचुरल नंबर स्टार्टिंग किससे होते हैं? फ्रॉम 1. ओके, अगर फ्रॉम 1 स्टार्ट होते हैं तो स्मॉलर देन 0 हो ही नहीं सकते. सो आपको यहाँ पे ए क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट. अभी उसका रीजन देना है. क्या क्यों एम्प्टी सेट देना है? अभी देखो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है. देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट्स. यहाँ पे एक भी सिंगल एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट. सो यहाँ पे देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट in set A. Therefore ये set A क्या हुआ? Set A is an empty set. फिर ये हम लोगों का क्या हुआ? empty set हुआ. Now see the set B. B हम लोगों को क्या बताया? x such that x square is equal to 0. अभी कौन से नंबर का स्क्वायर 0 होता है? 0 का स्क्वायर 0 ही होता है. 0 को क्यूब करो, 4 करो, कोई भी करो, रूट लो या स्क्वायर रूट, आंसर क्या मिलता है आपको? यहाँ पे स्क्वायर करो, क्यूब करो, आंसर हमेशा क्या मिलता है? 0 ही मिलता है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी B में क्या आएगा? 0. पर यहाँ पे 0 मतलब कुछ तो क्वांटिटी है ना, राइट? सो ये एम्प्टी सेट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर इज वन सिंगल एलिमेंट इन सेट बी. दैट इज कौन सा है? 0 है ना. सो देयरफॉर सेट B is not an empty set. अभी यहाँ पे empty set है कि नहीं वो बताना है. ओके, अगर ऐसा नहीं बताना होता तो ये कौन सा सेट हो जाता? फिर सिंगलटन सेट. ओके, पर हम लोगों को सिर्फ बताना empty set है या empty set नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि it is not a empty set. ओके, अभी यहाँ पे आपको और एक थर्ड सेट दिया हुआ है C. Now set C. Set C में क्या है? x such that pi x minus 2 is equal to 0. आपको क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है pi x minus 2 is equal to 0. अभी आपको क्या करना है? pi x minus 2 से शिफ्ट होके प्लस 2 हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व करके. So x is equal to 2 upon 5. ओके, x की वैल्यू मिली 2 upon 5. पर यहाँ पे आगे x की एक और कंडीशन बताइए. क्या? x belongs to natural number and 2 upon 5 is not a natural number. So यहाँ पे लिखेंगे but 2 upon 5 is not a natural number. अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो वो इस सेट में आएगा क्या? नहीं आएगा. सो सी सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे उसका? देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट्स इन सेट सी. देयरफॉर सेट सी इज एन एम्प्टी सेट. फिर यहाँ पे ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा.
ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 ओवर होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या बताया कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है या कौन सा सेट एम्प्टी सेट नहीं है। अगर जिस सेट में कोई भी एक एलिमेंट नहीं आया तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, और अगर उसमें कोई भी 1 2 एलिमेंट प्रेजेंट हुए तो इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताया है कि राइट विथ रीजन, आपको रीजन देके बताना है कि गिवन सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स। वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है वो बताना है। फाइनाइट कौन से रहते हैं, जो लिमिटेड एंड काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट कौन से रहते हैं, जो अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल होते हैं। सो उस बेसिस पर हम लोगों को बताना है कि गिवन सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, अभी देखिए सेट ए आपको दिया हुआ है। सेट ए आपको क्या पता है, x सच दैट x लेस देन 10, x क्या है 10 से कम है, एंड x इज अ नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। सो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी उन्होंने लेस देन 10 बोला है, तो हम लोग 10 नहीं ले सकते या 10 के आगे नहीं जा सकते। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट क्लोज करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए आप ये एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, प्लस ये लिमिटेड है, कहीं तो इसका स्टॉप हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर काउंटेबल एंड limited element in set A। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को क्या है, काउंटेबल एंड लिमिटेड है। काउंटेबल एंड लिमिटेड किस में रहते हैं, फाइनाइट सेट में। सो देयरफॉर सेट A is finite। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बी सेट दिया हुआ है, y such that y is less than -1 and y is an integer। आपको पता है इंटीजर में क्या आता है, नंबर लाइन के सारे नंबर्स आते हैं, फिर वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो सारे आते हैं। अभी लेस देन -1 बोला है, तो लेस देन -1 मतलब क्या होगा, वो -2 -3 -4 ऐसे वो नंबर लाइन निगेटिव साइड से। अभी यहाँ पे लिमिटेशन दिया ही नहीं है, -1 से लेस निगेटिव साइड के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो हम लोग वहां पे लिखेंगे वो सारे एलिमेंट्स। ओके, फिर यहाँ पे वो एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, -5 -6, आप वो उस साइड पे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, पर नॉर्मली निगेटिव नंबर लाइन की साइड कंटिन्यू होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -3 -4। ओके, सो यहाँ पे देखिए हम लोग बता सकते हैं कहाँ पे लिमिटेशन है, नहीं बता सकते। सो देयर आर अनकाउंटेबल एंड unlimited elements in set B। So therefore set B is an infinite set। सो यहाँ पे हम लोगों ने सेट ए क्या लिखा कि जहाँ पे काउंटेबल एंड इनकाउंटेबल सेट था सेट ए में, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको फाइनाइट सेट बताया, और जहाँ पे अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड था उस सेट बी को हम लोगों ने क्या कहा, इनफाइनाइट सेट। ओके, सो ऐसे ही आपको रीजन देके बाकी सारे सेट्स लिखने हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं। अभी देखिए सेट सी। सेट सी में क्या है पता है आपको, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल के जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, तो उन बच्चों का यहाँ पे सेट बनाना है। अभी
आपको पता रहता है कि आपके स्कूल में 9th स्टैंडर्ड के कितने बच्चे, ऐसा नहीं है ना कि एक स्टूडेंट्स आज एक स्कूल में बैठ रहा है, नेक्स्ट डे दूसरे स्कूल में, उसके नेक्स्ट डे तीसरे स्कूल में, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब अगर उसने एडमिशन लिया तो उनको एक ही स्कूल में बैठना रहता है, एक ही क्लास में बैठना रहता है। सो आपको पता रहता है रिकॉर्ड में, अटेंडेंस रिकॉर्ड में कि कितने बच्चे हैं हमारे स्कूल में। सो इट इज काउंटेबल, ऐसा रहता है। अनकाउंटेबल आप काउंट नहीं कर सकते अपनी क्लास के बच्चे, नहीं। सो यहाँ पे क्या आएगा, सो देयर आर काउंटेबल एंड लिमिटेड एलिमेंट्स in set C. So therefore set C is a finite set. Okay, now next set आप लोगों को दिया हुआ है set of people from your village. अभी उस set को नाम नहीं दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर किया let D. मैंने उस set को नाम दिया D. क्या बताया set D में कि ऐसे people आपके विलेज में कितने पीपल्स है उनका सेट बनाना है। आपको पता है कि आपके कोई भी सिटी है, विलेज है, वहां पे आपका पॉपुलेशन क्या होता है, काउंट होता है। ओके, और हम ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे जाते हैं, एक ही दिन में सारे आते हैं, नहीं। आपके कौन आता है, क्या आता है, वहां पे वो रिकॉर्ड रजिस्टर रहता है। ओके, तो वो काउंट रहता है, काउंटेबल रहता है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, there are countable and limited elements in set D. So therefore set D is a finite set. ओके, सो डी सेट क्या हुआ हम लोगों का, फाइनाइट सेट। ओके, नाउ फिफ्थ में क्या बताया आपको कि सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी। अभी आपकी जो लैब रहती है, मैंने यहाँ पे सेट को नाम नहीं दिया था इसलिए ये नाम लिखा। आपकी जो लैब रहती है उस लैब में कोई भी आके कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रख सकता या कुछ भी चीज उठा के ले नहीं सकता। वहां पे लैब असिस्टेंट के पास उसका रिकॉर्ड रहते हैं। सो उस लिस्ट में वो सारे आइटम्स काउंटेबल रहते हैं, अनलिमिटेड रहता है। ऐसा नहीं कि जो जरूरत नहीं है वो चीजें भी आके वहां पे, अगर नहीं जरूरत है फिर भी आके वहां पे रख दिया जाए, ऐसा नहीं होता ना। सो यहाँ पे क्या आएगा, countable and limited elements in set E. काउंटेबल है और लिमिटेड है, therefore set E is a finite set. Okay, now नेक्स्ट आपको सेट ऑफ होल नंबर्स बताया और मैंने उसको नाम दिया हुआ है एफ से। अभी होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, 0। किससे स्टार्ट होता है, फ्रॉम वेयर, दिस इज फ्रॉम 0। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारे, बिकॉज यहाँ पे कुछ लिमिटेशन दिया ही नहीं है इसलिए मैंने वो डॉट डॉट करके लिख दिया। फिर बहुत सारे होल नंबर्स है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, देयर आर अनकाउंटेबल, हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना ये सारे, एंड जिसका लिमिटेशन नहीं है, दैट इज अनलिमिटेड एलिमेंट्स in set F. Okay, so therefore set F is an infinite set. Okay, अभी आपका एक 6 7 सम बचा हुआ है, इट इज होमवर्क फॉर यू। बाकी
बाकी आप लोगों की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 होता है ओवर। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट 2 नंबर में एक तो एक इक्वल सेट है कि नहीं है वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, एम्प्टी सेट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहते उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, जो काउंटेबल एंड क्या रहते हैं लिमिटेड रहते हैं उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जो अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड रहते हैं उसको इनफाइनाइट। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.2 इज ओवर। थैंक यू।